कई परियोजनाएं इस प्रकार की होती हैं जो किसी क्षेत्र की तकदीर को बदलने का मादा रखती हैं। इसी प्रकार की एक परियोजना है रामजल सेतु लिंक परियोजना। इसके माध्यम से पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों की किस्मत बदल सकती है। किस प्रकार से बदल सकती है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। जो रामजल सेतु लिंक परियोजना है, ये वस्तुतः भारत सरकार की जो नदी जोड़ो परियोजना है उसी के हिस्से के रूप में परिभाषित की जा सकती है। और जब हम नदी जोड़ो परियोजना की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि नदी जोड़ो परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या है कि हम बाढ़ वाले इलाकों से पानी नहर के माध्यम से निकाल करके सूखे वाले इलाकों में भेजते हैं, ताकि बाढ़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पानी इकट्ठा ना हो और साथ ही सूखे वाले इलाकों में सूखा ना पड़े। नदी जोड़ो परियोजना का यही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसी के एक हिस्से के रूप में आप परिभाषित कर सकते हैं जिस परियोजना का नाम है रामजल सेतु लिंक परियोजना। इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि रामजल सेतु लिंक परियोजना का जो पुराना नाम था वो क्या था। रामजल सेतु लिंक परियोजना का पुराना नाम था पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना। और इससे पहले भी इसका एक नाम था। इससे पहले इसका नाम क्या था? पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। तो इस प्रकार से एक बार आप कह सकते हैं कि 3 बार इसका नाम बदल चुका है। 2 बार इसका पहले ये नाम था, फिर ये नाम हुआ, फिर ये नाम हुआ। इस परियोजना का जो लोकार्पण है ये दिसंबर 2024 में जयपुर में हुए एक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। यह वस्तुतः रामजल सेतु लिंक परियोजना 3 नदियों को, एक प्रकार से 3 नदियों पर विशेष रूप से फोकस करती है। और वे नदियां कौन सी हैं? पार्वती नदी, यहां पर आप देखेंगे काली सिंध नदी और चंबल नदी। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और पहले चरण का जो पहला चरण है उसका 17% काम हो चुका है। इस 17% काम में आप देखेंगे कि जो चंबल नदी है उस पर चंबल एक्वाडक्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा कोटा जो यहां पर स्थित है, कोटा की दिगोद तहसील में नवनेरा बैराज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ये नवनेरा बैराज जो है एक काली सिंध नदी पर बनाया गया है। इसी प्रकार से टोंक और सवाई माधोपुर की सीमा पर बनास नदी पर बनने वाला जो इसरदा बांध है उसका निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है। इस परियोजना के माध्यम से राजस्थान के 17 जिलों को पेयजल और सिंचाई की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। वे 17 जिले कौन से होंगे? इसमें शामिल होगा भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, यहां पर आप देखेंगे। इसके अलावा डीग इसमें शामिल होगा, अलवर इसमें शामिल होगा। इसके अलावा इसमें खैरथल तिजारा भी शामिल होगा, बहरोड इसमें शामिल होगा और एक और जिला इसमें शामिल होगा, यहां पर भरतपुर। इसमें ये जिले 17 जिले इसमें शामिल हो जाएंगे। तो इनको लाभ होगा। किस प्रकार से लाभ होगा कि जो पेयजल की आपूर्ति की जाएगी, सिंचाई जल की आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी और जो औद्योगिक जल की आवश्यकता है उसकी भी इस परियोजना के माध्यम से पूर्ति की जाएगी। इस क्षेत्र में लगभग रहने वाले 3.25 करोड़ लोगों को पेयजल की आपूर्ति इस परियोजना के माध्यम से होगी। इस क्षेत्र में रहने वाले लगभग 25 लाख किसानों की 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इस परियोजना के माध्यम से की जा सकेगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किसानों की आय बढ़ाने में भी ये परियोजना विशेष रूप से मदद करने वाली है। 17 जिलों, अगर हम राजस्थान के संदर्भ में देखें तो 17 जिलों को इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और इसके अलावा मध्य प्रदेश को भी इसका लाभ मिलने वाला है। मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच इस परियोजना को लेकर के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। यह परियोजना हाल ही में चर्चा में क्यों आई है? हाल ही में चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना को वित्तीय सहायता मिलने की, जो वित्तीय स्वीकृति मिलने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो गई है। वो तेज क्यों हुई है? क्योंकि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड नोट तैयार कर लिया है। ये किस प्रकार का नोट होता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड? ये वस्तुतः एक समिति होती है जो कोई बहुत बड़ी परियोजना होती है उसका पूरा एक खाका बनाती है। किस प्रकार का खाका बनाती है? इस प्रकार का खाका बनाती है कि इस योजना की लागत कितनी होगी, कोई बहुत बड़ी परियोजना है, उसका फायदा किस प्रकार से मिलेगा, इसके अलावा ये जो परियोजना है ये कहां कहां पर किन किन राज्यों को, जिलों को
लाभ पहुंचाएगी, इस प्रकार का पूरा खाका होता है। इसकी फंडिंग कहां से जुटाई जाएगी, जब इस परियोजना को पूरा किया जाएगा तो फंडिंग कहां से आएगी इसकी, इन सारी चीजों का खाका होता है। तो जल शक्ति मंत्रालय ने खाका बना लिया है और अगली जो केंद्रीय सरकार की मीटिंग होगी कैबिनेट की, उसमें इसको प्रस्तुत किया जाएगा। अगर इसको स्वीकृति मिल जाती है तो यह परियोजना और तेज गति से आगे बढ़ेगी, जिसका इन सभी जिलों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और इसलिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है पेयजल के दृष्टिकोण से, सिंचाई जल के दृष्टिकोण से और औद्योगिक जल की आवश्यकताओं की पूर्ति के दृष्टिकोण से भी। अब एक प्रश्न देख लेते हैं इस पर, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। एक बात और जानिएगा, यह जो परियोजना है, राजस्थान सरकार इस परियोजना के लिए डिमांड कर रही है कि केंद्र सरकार 90% फंडिंग करे। और 90% की फंडिंग वो किस तर्ज पर कर रही है, इस तर्ज पर कर रही है कि केंद्र सरकार जो केन बेतवा लिंक परियोजना है उसमें लगभग 90% की फंडिंग कर रही है। केन बेतवा लिंक परियोजना वस्तुतः भारत की पहली बड़ी नदी लिंक परियोजना है, जहां पर हम केन रिवर को एक नहर के माध्यम से, कैनाल के माध्यम से इस प्रकार से जोड़ेंगे और जल आपूर्ति के अभाव वाले क्षेत्रों में जल की आपूर्ति इसके माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। इसमें लगभग 90% की फंडिंग जो है वो केंद्र सरकार करेगी। तो इसी प्रकार से राजस्थान सरकार उम्मीद कर रही है कि 90% की जो फंडिंग है रामजल सेतु लिंक परियोजना की, ये केंद्र सरकार से की जाए। ये जो रामजल सेतु लिंक परियोजना है, इसकी जो अनुमानित लागत है वो 89,000 करोड़ रुपए की हो सकती है, अभी जो इस पर जानकारी निकल करके आ रही है। तो यह भी महत्वपूर्ण जानकारी है। अब आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है रामजल सेतु लिंक परियोजना से राजस्थान के 17 जिलों को लाभ मिलेगा। दूसरा कथन है परियोजना का उद्देश्य केवल औद्योगिक इकाइयों को पानी उपलब्ध कराना है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।